हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत दिन के बाद वीडियो लेके आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए आज देखिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। बच्चों में देखते हैं ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों में डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ कहते किसे हैं? तो ग्रोथ जो होता है, हमारे बॉडी में जो भी सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, उसका साइज में इंक्रीज होता है, उसका मास में इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए हम क्या है, ग्रोथ डिनोट्स द नेट इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू। तो वही कि टिश्यू का मास और साइज में वो जब वृद्धि होगा तो उसको हम लोग ग्रोथ से डिनोट करते हैं। और इसको क्या, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, यानी कि संख्यात्मक उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई है तो उसको सेंटीमीटर में, ये मतलब हाइट को, फिर वो इंच में, वजन को जैसे मेजर करते हैं तो केजी में, पाउंड में, इस तरह हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर, मीटर, इंच में, और वेट, वजन को कैसे मेजर करते हैं, तो केजी, पाउंड, ये सब में हम लोग मेजर करते हैं। अब देखिए आगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट जो होता है, ये ग्रोथ, ग्रोथ मतलब हो गया वृद्धि। तो वृद्धि मतलब हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रहा है, ये हो गया ग्रोथ। जो हमारे लंबाई में, जो हमारे वजन में, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, फिर धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है, तो उसमें उसके वजन में, उसके हाइट में जो वृद्धि होता है, वो कैसे उसको मेजर करते, क्या चीज़ से उसको डिनोट करते हैं, तो ग्रोथ में। और उसी के साथ साथ कोई भी बच्चा का धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है। कहने का मतलब उसको धीरे धीरे बच्चा का मेंटली भी वो मेच्योर होता है। तो उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो डेवलपमेंट में। जैसे इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मेचुरेशन, उसमें क्या होता है, मेच्योरिटी धीरे धीरे आता है। कुछ चीज़ को वो समझ पाता है, कुछ चीज़ को वो ये जैसे देख के ही कुछ चीज़, एक्टिविटी भी नकल करने का एक्टिविटी, ये सब धीरे धीरे आता है। तो बच्चा में वो सब क्या, डेवलपमेंट में जाता है। इसको क्या बोलेंगे, तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो नर्वस, ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन में आता है। तो ये नर्वस सिस्टम का क्या होता है, माइलिनेशन से रिलेटेड होता है डेवलपमेंट। अब देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। तो सेल का नंबर इंक्रीजेज जो होता है, इसमें क्या होता है, तो जब बच्चा जो है फीटल लाइफ में रहता है, यानी कि जब यूट्रस में ही, इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही जब बच्चा रहता है, तो वो कब, 60 डेज फीटल लाइफ में जब बच्चा होता है, तो उसमें सेल का संख्या कितना होता है, तो 0.2 इंटू 10⁻12 सेल्स इतना रहता है। अब देखिए इसको तो हम लोग ऐसे, इसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो 60 डेज फीटल लाइफ में कितना रहता है, तो 0.2 इंटू 10⁻12 इतना रहता है। और देखिए एट बर्थ, जब बच्चा का जन्म होता है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो 0.2 है, तो पॉइंट को हटा के सीधा 2 इंटू 10⁻12 ऐसे करके याद रखना है। ठीक है। और फिर एडल्ट में है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एडल्ट, तो यहाँ 6 इंटू इसका पावर भी बढ़ गया, तो 10⁻, कितना, 13 सेल्स। ऐसे करके हम लोग को ये याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस, मतलब कि जब बच्चा यूट्रस में है तो क्या क्या प्रभाव करेगा ग्रोथ में। तो उस टाइम जो है ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका कोई रोल नहीं होता इंट्रायूटेराइन ग्रोथ में। जब फीटस जो है यूट्रस में रहता है तो उस टाइम जो है ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता। तो उस टाइम किसका रोल होता है, तो देखिए टिश्यू ग्रोथ के लिए बच्चा का इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ये क्या होता है, ये प्रभाव करता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ
सकता है कि टिश्यू इंट्रायूटेराइन ग्रोथ में जो है किसका प्रभाव नहीं रहता, तो ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें टिश्यू ग्रोथ यानी कि कोई भी सेल है, टिश्यू है, तो उसकी वृद्धि के लिए किसका रोल होता है, तो उसकी वृद्धि के लिए किसका होता है, तो इंसुलिन का, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसका रोल होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग स्केलेटल ग्रोथ का। अब क्या है स्केलेटल ग्रोथ, तो स्केलेटल ग्रोथ में किसका हेल्प होता है, तो थायरोक्सिन। ठीक है, और ये कब सिक्रेट होता है, तो जब बच्चा 12 वीक हो जाता है, गेस्टेशनल पीरियड जो उसका बच्चा का 12 वीक के बाद जो है ये सिक्रेट होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो स्केलेटल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो टिश्यू ग्रोथ के लिए क्या, तो इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो, और स्केलेटल ग्रोथ के लिए तो थायरोक्सिन हेल्प करता है। अब देखिए एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ में क्या प्रभाव करता है, तो एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है, और स्टेरॉइड, ये सब क्या प्यूबर्टी के टाइम में ये प्रभाव करता है, यानी हेल्प करता है ये। और फिर इंसुलिन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो रहता है वो इसका कोई रोल नहीं रहता है एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ में। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ में किसका रोल होता है और एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ में किसका रोल होता है। ये आरआरबी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये हम लोग को याद रखना होगा, समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टेज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए प्री नेटल पीरियड। तो प्री का मतलब ही होता है पहले। ठीक है, नेटल पीरियड यानी कि न्यूनेट हो गया बच्चा के जन्म से पहले, यानी जब वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही जब बच्चा है यूट्रस के अंदर ही, तो फिर उसका पीरियड कब, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ओवम जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है मेल गेमिट का और फीमेल गेमिट का, जब तो उसको क्या बोलते हैं, वो मिल के ओवम क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, तो जायगोट कहते हैं। ठीक, तो ये जायगोट कब से कब तक हुआ, तो 0 से 14 डेज यानी 2 वीक आफ्टर कॉन्सेप्शन, यानी जो कॉन्सेप्शन होता है, कॉन्सेप्शन के बाद यानी इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, 14 दिन तक कौन सा पीरियड होता है, तो वो जायगोट का ही रहता है, फर्टिलाइज्ड ओवम ही रहता है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद जो है 2 वीक के बाद वो क्या होता है, एम्ब्रॉय, उसका जो नाम दिया गया है क्या, एम्ब्रॉय में डेवलप करता है, इसका नाम एम्ब्रॉय दिया गया है। तो 2 वीक से 8 वीक को क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। ठीक, फिर ये 8 वीक के बाद और जन्म से तक में उसको क्या बोलते हैं, 8 वीक टू बर्थ यानी 8 to 40 वीक्स, इसको क्या बोलते हैं, तो फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी में बीटीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन को कि किस टाइम तक में क्या चीज़ बोला जाता है। ये टाइम जैसे कि ये दे दिया गया कि एम्ब्रॉय का पीरियड क्या होता है, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। ये सब बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ESIC हुआ, आरआरबी हुआ, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जायगोट को कब, तो 0 से 14 डेज 2 वीक तक बोलते हैं, और 2 वीक से 8 वीक एम्ब्रॉय बोलते हैं, और 8 वीक से 40 वीक यानी कि बर्थ तक में क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए पोस्ट नेटल पीरियड, यानी पोस्ट नेटल पीरियड क्या हो गया, तो न्यूनेट से जो है के बाद यानी कि जन्म के बाद का पीरियड हुआ, जब बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद तो पोस्ट नेटल पीरियड हुआ। तो ये एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में अब देखते हैं, तो बच्चा का देखिए न्यूनेट कब कहेंगे, तो जब 28 दिन बच्चा का जन्म हुआ और 28 दिन के बीच जो फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेट या न्यू बॉर्न कहते हैं। अब देखिए अर्ली न्यूनेट पीरियड, तो ये जो फर्स्ट वीक जो होता है लाइफ का यानी 0 to 7 डेज, ये हो गया अर्ली न्योनेटल, और लेट न्योनेटल हो गया हमारा 7 to 28 डेज, ये हो गया लेट न्योनेट पीरियड। अब देखिए इन्फेंट क्या हो गया, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि साल जीवन का जो बच्चे का पहला जो साल होता है वो हो गया इन्फेंट। ठीक है, अब देखिए इन्फेंट यानी 29 डेज to 1 ईयर।
अब देखिए यहाँ पे टॉडलर, टॉडलर हो गया 1 to 3 ईयर। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है कि टॉडलर किसको कहते हैं, इन्फेंट किसको कहते हैं, नियोनेट किसको कहते हैं, ये सब पूछा जाता है। जो भी एएनएम जीएनएम के भी जो स्टूडेंट हैं, उन लोग के भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ये सब के बारे में कि कब नियोनेट कहा जाता है, कब ये अर्ली नियोनेटल पीरियड कब होता है, लेट नियोनेटल पीरियड कब होता है, इन्फेंट कब होता है, टॉडलर कब होता है, ये सब टाइम जो है पीरियड याद रखना होगा। अब देखिए प्री स्कूल चाइल्ड, प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले का जो एज होता है, तो क्या हो गया 3 to 6 ईयर, ठीक है, 3 to 6 ईयर हो गया। अब देखिए स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो बच्चा स्कूल कब जाता है, तो 6 to 10 ईयर्स। अब की बच्चा तो 3 साल में ही जाने लगता, तो फिर भी उसके लिए क्या है, प्ले स्कूल है। और हम लोग के यहाँ पे गांव घर में क्या रहता है, तो आंगनवाड़ी रहता है ना, तो ये हो गया क्या, प्री स्कूल चाइल्ड के लिए 3 to 6 ईयर। फिर स्कूल गोइंग चाइल्ड हो गया 6 to 10 ईयर्स। ये देखिए गर्ल्स के लिए 6 to 10 ईयर्स हो गया, और बॉयज़ के लिए 6 to 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। आप देखिए एडल्सेंट जनरली तो 13 से 18 साल को क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अर्ली एडल्सेंट क्या हो गया, तो 10 to 12 ईयर्स गर्ल्स, 12 to 14 ईयर्स बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ में क्या होगा, +2 रहेगा। इसलिए देखे हैं शादी भी लड़का का 21 साल के बाद और लड़की का 18 साल के बाद होता है। तो इस तरह उसमें क्या +2 करके चलना है बॉयज़ में। तो और फिर देखिए मिडिल एडolescent में क्या है, 12 से 14 साल हो गया लड़की का, 14 से 16 साल लड़का का हो गया। फिर लेट एडolescent में तो 14 से 18 साल लड़की का, फिर 16 से 20 साल बॉयज़ का, लड़का का हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। हम देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन सा फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा ऐसा कारक है जो कि प्रभावित करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो देखिए सबसे पहले एज, एज भी इफ़ेक्ट करता है। फिर सेक्स भी, मतलब जैसे मेल है कि फीमेल है, सबका अपना अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। रेस हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, एंटीनेटल फैक्टर हो गया, नेटल फैक्टर हो गया, न्यूट्रिशनल फैक्टर, ये तो मेन होता है न्यूट्रिशनल। अगर बच्चा को सही तरीके से पोषण नहीं मिलेगा तो उसको उस टाइप से इफ़ेक्ट करेगा। हार्मोनल फैक्टर भी इफ़ेक्ट करता है। बायोरिदम, सीजनल वेरिएशन, अगर मौसम भी चेंज हो रहा है तो देखते हैं बच्चा को सर्दी खांसी, उससे वो भी क्या एक तरह से तो उसकी ग्रोथ पे डेवलपमेंट पे वो क्या होता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। आप देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो पर्यावरण क्या क्या करेगा, तो जैसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, इलनेस, बीमार है, या फिर ग्रोइंग जो बोन का ग्रोइंग पार्ट है वो ट्रॉमा, उसको चोट लग गया। सोशल फैक्टर में क्या है, सोशियो इकोनॉमिक हुआ, क्लास, कल्चर, मतलब एजुकेशन, हैबिट, जैसे माता पिता का एजुकेशन ठीक तरीके से है कि नहीं, चाइल्ड का एजुकेशन ठीक तरीके से, वो भी एक तरह का इकोनॉमिक कंडीशन भी उसका ठीक है कि नहीं, ये सब क्या इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ तक मैं आज बताई हूँ। इसके बाद मैं और भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का और भी दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी आप लोगों के बीच में। इसी तरह हम मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।